दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन को पूरे यूक्रेन को डुबाने का प्लान रशिया बना रहा है। खुफिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसको उड़ाने की साजिश प्लानिंग कर रहा है रशिया। और अगर तस्वीर पहले दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये है वो तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर है। ये समझ लीजिए कि यहां से सबसे बड़ा बिजली का उत्पाद होता है। ठीक है, रूस ने अगर वहां हमला कर दिया, ये सैटेलाइट इमेज है, अगर इसके लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे, अगर यहां पर हमला कर दिया रूस ने, तो जो ये डैम है ये पूरी तरह से टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा समुद्र का जो पानी का प्रेशर वो इस जगह होता है जहां से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पाद किया जाता है। अगर रूस ने यहाँ हमला कर दिया तो पूरा यूक्रेन डूब जाएगा। ऐसा होगा जैसे बाढ़ आ गई है, ऐतिहासिक बाढ़ आएगी। यूक्रेन पहले से आधा अधूरा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और अगर ये खतरनाक बाढ़ आ गई तो यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब अगली रिपोर्ट पे, कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कीव ने यानी यूक्रेन ने कहा है कि रशिया उनके इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस पर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि रूस ने पूरी दुनिया से जंग छेड़ दी है, क्योंकि इस प्लांट का कई देशों से कनेक्शन है और पूरा ही यूक्रेन इसके टूटने के बाद डूब जाएगा। यूक्रेन ने क्लियर कह दिया है कि अगर इस जगह पर हमला हुआ, और ऐसा ही माना जाएगा जैसे रूस ने पूरी दुनिया से जंग छेड़ दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, रूस डुबाने का यूक्रेन को प्लान कर रहा है, उधर यूक्रेन उल्टा मीठे शब्दों में और इनडायरेक्ट वे में रूस को धमकी दे रहा है। वहीं दोस्तों, आपको पता है रूस कई इलाकों से पीछे हटा है और यूक्रेन ने वापस अपने इलाकों पर कब्जा किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 गांव और शहरों पर, टोटल 40 गांव और शहर दोनों मिलाकर यूक्रेन ने 40 जगहों पर वापस कब्जा हासिल कर लिया है। उधर रूस ने भी माना है, ऐसा नहीं है कि रूस ने नहीं माना। देखिए, रिपोर्ट के अंदर रूस ने खुद एक्सेप्ट किया है कि खैरसन के इलाके से हमने 30,000 अपने फौजी निकाल लिए हैं, पीछे कर लिए हैं। उधर इसके बाद क्रेमलिन का बेतुका बयान आया है कि हम पीछे हट तो रहे हैं, लेकिन खैरसन रूस का इलाका है। अरे भैया, तुम्हारा इलाका है तो छोड़ क्यों रहे हो? अब खैरसन के इलाके से रूस पीछे तो हटा है, लेकिन पूरे खैरसन को खंडर बना के पीछे हटा है। खैरसन अब जाकर जब आज़ाद हुआ है तो यूक्रेनियों ने दिखाया है कि वो तो पूरी तरह से खंडर रूस के द्वारा बना दिया गया है। देखिए, बड़ी रिपोर्ट यह है कि माइकोलाइव के इलाके पर रूस ने हमला किया, जिस हमले में 6 नागरिक मारे गए और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है इलाके का। देखिए, उधर यूएन, यूनाइटेड नेशन और रशिया बात कर रहे हैं गेहूं, अनाज, फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो रूस और यूक्रेन में फंसे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं, भारत और रूस को बिजनेस डील में प्रॉब्लम आ रही है। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अभी रूस का भारत है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच में हो रहा है। ऐसे में रूस को रूबल में सारी पेमेंट नहीं कर सकता भारत, और रूबल के लिए मना अमेरिका कर रहा है।
ऐसे में डॉलर रूस लेना नहीं चाह रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है भारत और रूस को। तो अब दोनों देशों की सरकारें मिलकर सॉल्यूशन निकाल रही हैं कि आखिर कैसे हम पेमेंट एक्सचेंज करें। वहीं यूक्रेन ने अपने 45 सैनिकों को रूस से आज़ाद करवाया है, एक्सचेंज ये डील हुई है, और रूस के भी 40 से 50 सैनिकों को छोड़ा गया है। यूक्रेन ने इसके अलावा 2 यूक्रेनी सैनिकों की बॉडी भी रूस से हासिल की है। वैसे तो हम आपको बता चुके थे कि G20 की मीटिंग में पुतिन नहीं जाएंगे, लेकिन अब ऑफिशियली पुतिन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि G20 की मीटिंग में पुतिन नहीं जाएंगे। एक और खबर जो हम आपको पहले दे चुके थे, लेकिन अब कंफर्म बाद में खबर, रूस के बारे में भी जो हम खबर दे रहे हैं वो खुद रूस की सरकार से पहले दे रहे हैं। सोर्स हमारे देखिए कितने मजबूत हैं, मज़े लेने वाली बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। देखिए, रूस के डिप्लोमेट ने अब ऐलान किया है, जो बात मैंने बताई थी कि रशिया बिना शर्त बात करने को तैयार है, हमारी एडवांस कोई शर्त नहीं है। जब आप बैठ जाएंगे, हम बात निकालेंगे, बात करेंगे, तब अगर शर्त रखी जाएगी तो वो बात की बात है। इसके विपरीत अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन कह रहा है कि हम बात तभी करेंगे जब रूस पीछे हटेगा। तो शर्त उल्टा यूक्रेन रख रहा है, रूस नहीं। वहीं दोस्तों, रूस को तगड़ा झटका लगा है। रूस न्यूक्लियर टॉर्पीडो का टेस्ट करने वाला था। पूरी तरह से इस टेस्ट की तैयारियां बड़े ही गंभीर तरीके से हो रही थी, और ये टेस्ट कोई टेक्निकल रीजन की वजह से पूरी तरह से फेल हो गया। उधर यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश में ऐसे 2000 और डेड बॉडीज मिली हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, न जाने वो कौन हैं, कहाँ के हैं, किस जगह के हैं। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के नाजायज़ बाप अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो साउथ कोरिया से 1 लाख तोपें खरीदेगा, और 1 लाख तोपें खरीद के वो यूक्रेन को दे देगा। तो ये जंग यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है, पूरे यूरोप और रूस के बीच में है। लिथुआनिया ने भी अमेरिका से 8 हिमराज मिसाइलें खरीदने की बातचीत की है, और वो 8 मिसाइलें खरीद कर लिथुआनिया यूक्रेन को देगा। उधर रूस को डर है कि उस पर यूरोप के कई देश मिलकर अटैक न कर दें, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सोवियत संघ के समय के जो बॉम्ब शेल्टर हैं उसकी जांच चुपके चुपके रूस कर रहा है। इसके बाद आपको बता दूं, अमेरिका के पास कुछ रूसी कैदी हैं और रूस के पास कुछ अमेरिकी कैदी हैं। दोनों देश एक दूसरे से एक्सचेंज यानी कैदियों को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको फ्रांस के हालात दिखाऊंगा। फ्रांस की जनता आज भी सड़कों पर है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। वहीं स्वीडन ने 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो कि रूसी नहीं है, न जाने कहां के, लेकिन रूस के नहीं हैं। गिरफ्तार किया है इल्ज़ाम में कि वो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। फिर लौटूंगा देर रात, जब आप काम वाम से निमट जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बिस्तर पर चले जाएंगे, तब और बड़ी बड़ी जानकारियों के साथ, यूक्रेन के ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने आऊँगा। जय हिंद।